हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा क्यों होता है। तो भगवान हमें गीता के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 17। कर्मणा हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः आकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणा गतिः। कर्मणा हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणः आकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणा गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्म फल क्या है। जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की कोई निश्चित प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है जिसे हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म के फल अच्छे होते हैं तथा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग में वास, बुरे कर्म के फल बुरे होते हैं यथा पाप कर्मों के फलस्वरूप नरकों में वास और अकर्म के फलस्वरूप श्री कृष्ण उनके धाम गोलोक वृंदावन में वास करते हुए सेवा। अब उदाहरण पे हम चलते हैं। मान ले कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और अब बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि मेरा व्यापार सब धन के सुख का भोगता हूँ, यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म फल कहलाता है। हम असंख्य योनियों में असंख्य जन्म ले चुके हैं और फलस्वरूप हमारे संचित कर्मों की संख्या भी असंख्य है। उन्हीं कर्मों के फलों को भोगने के लिए हम इस संसार में आ गिरे हैं। हमारे आचार्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले पड़िय भावर्ण जले। अनादि कर्म फलों के कारण मैं इस भव सागर में आ गिरा हूँ। चूँकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण करने के लिए प्रेरित हैं। सुख दुख का कारण है। कर्म फल के भी बड़े गूढ़ सिद्धांत है। मुख्यतया शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म फल बताए गए हैं। नंबर 1 क्रियामाण। जो कर्म जीव वर्तमान में कर रहा है उसके कर्म फल क्रियामाण फल बनते जा रहे हैं, भविष्य में उन्हें भुगतने पड़ेंगे। नंबर 2 है संचित। वे फल सुख अथवा दुख से विगत कर्मों के कारण संचित हुए हैं और अभी तक कर्ता ने भुगते नहीं हैं, वे भविष्य में कर्ता को भुगतने होंगे। नंबर 3 है प्रारब्ध। वे फल सुख अथवा दुख जो अपने विगत कर्मों के कारण हम सभी वर्तमान में भुगत रहे हैं।
हमें एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में खेत में कटाई हो चुके गेहूं को संचित करने के लिए एक विशाल कोठार होता था। इसमें किसान ऊपर से गेहूं डालता है और नीचे गेहूं निकालने के लिए एक खिड़की होती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो गेहूं सर्वप्रथम कोठार में डाला गया था, नीचे खिड़की से निकालने के समय वह सर्वप्रथम निकलेगा। खिड़की से निकलने वाला गेहूं प्रारब्ध कर्मफल है अथवा सुरक्षित गेहूं संचित कर्मफल है, और ऊपर से वर्तमान डाला जा रहा है क्रियामान कर्मफल। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक में तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगेगा। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। अतएव मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम राजस्तु फलम दुख अज्ञानम तमसा फलम। श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय के 16वें श्लोक में पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। अतः तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्म फलों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका सुंदर वर्णन मिलता है, जिसकी विवेचना अब आगे आपको श्रवण करने को मिलेगी। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं: कर्म, अकर्म, विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुँचाने के भाव से किया गया हो तो वह विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है।
आकर्मणस्य बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। जिसका कामना बोधव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म अर्थात पाप कर्म होते हैं। भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म के शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता है। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता है, वह अकर्म होता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने पर कामना ही हेतु होती है। विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना। विकर्म का स्वरूप तो त्याग करना है तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। शंका बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए परंतु विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में कर्म की बात ही क्यों कही। समाधान, मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिसमें कर्म सब कर्म अकर्म हो जाए, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निष्कृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिसमें कामना से कर्म होते हैं, उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है और अकर्म होता है। कामना का नाश होने पर विकर्म ही नहीं, अतः विकर्म की विवेचना की जरूरत ही नहीं। इसीलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाले होने वाले कारण विकर्म और सर्वथा त्याज है, इसीलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म जानने की बात कही गई। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणाम में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बहुत कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है, पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है, पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है, पर मिलता है दुख। दुख का कारण है कर्तव्याभिमान और फलेच्छा, सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। तो कर्मों को समझना बहुत आवश्यक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है,
किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा कर्म। कर्म स्वधर्म के कार्य जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाले भी कर्म का कारण बनता है। इस प्रकार वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से न सक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्कर्ष कर्म निसंदेह मुक्ति की पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। कर्म नहीं करना पापमय है। यहाँ अर्जुन को श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम क्षत्रिय हो, तेरा कर्म है युद्ध करना, अतः तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध करना तेरा धर्म है, परंतु युद्ध में विजय प्राप्त होगी अथवा पराजय, अर्थात युद्ध कर्म का फल तेरे अधिकार में नहीं है, अतः उसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हरे कृष्णा, हमें बहुत कुछ समझ में आया है कि अच्छे के साथ भी बुरा क्यों होता है। जो हमने पाप कर्म संचित किए हैं उसी का भुगतान हमें करना पड़ता है और कर रहे हैं, और सोचते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किंतु हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो उसका कारण यही है कि जो हम संचित करेंगे वही हमें मिलेगा। तो बने रहिए। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।